हाय गाइस। तो फाइनली एसएससी सीजीएल 2024 का टीयर 1 का रिजल्ट आ चुका है। एसएससी एक बहुत ही अलग फील्ड है। यहाँ पर इमोशनल थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है आपको पढ़ाई के साथ साथ, यानी साइकोलॉजिकली तो जो चल रहा है इमोशनल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। कैसे? सीजीएल 24 का रिजल्ट आया कल ही, और कल ही टेंटेटिव कैलेंडर आ गया एग्ज़ाम 2025 का। ऐसा बहुत बार हुआ है एसएससी सीजीएल में रिजल्ट आने पर डिसअपॉइंटमेंट हुई, और उसके साथ ही एक मोटिवेशन भी क्रिएट हो गई कि 2025 भी अब आगे रखा हुआ है। सीजीएल 2024 का दुख मनाऊं या 2025 के लिए मेहनत करने लग जाऊं, ये सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। लगभग 5 बार मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया, और ऐसा बहुत बार हुआ कि जब मैंने जो चाहा वैसा नहीं हुआ, बट फाइनली जो चीज़ें होती हैं वो अच्छे के लिए होती हैं। बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो आपका अभी अंत नहीं है, अभी तो ये प्रारंभ है। दोबारा से लग जाओ अगर डेस्परेटली चाहते थे कि एक पोस्ट आपको मिले जिसका आपने ड्रीम जो है सजा रखा था। ठीक है, तो सीजीएल 25 की डेट्स फाइनली आ चुकी है और ज़्यादा टाइम नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी, कि जुलाई में सीजीएल 25 के होने के पूरे चांस हैं। तो मैंने बोला था 7 से 8 महीने हैं। जितने भी नए बच्चे हैं वो जुड़ जाओ इसकी तैयारी में, और जो पुराने हैं सीजीएल 24 के रिजल्ट पे दुखी है, उन्हें बता दूँ आप अकेले नहीं हैं। 1.5 लाख बच्चे ही सेलेक्ट हुए, और इस भीड़ में 17,000 सेलेक्ट होंगे। इसके बाद फिर से बाकी के 1,40,000 आपके साथ दोबारा लग जाएंगे, 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 बच्चे दोबारा आपके साथ इस भीड़ में लग जाएंगे। यानी कि आपके पास 2 महीने की उनसे एज है, ये दिसंबर और जनवरी, क्योंकि जनवरी तक वो मेंस देंगे। ज़रूरी नहीं है कि सबका हो, तो क्योंकि सिर्फ 17,000 सीट है, तो बाकी के जो 1.5 लाख हैं वो आपके साथ दोबारा भीड़ में लगेंगे। दैट मीन्स यू हैव एन एज, आप उनसे 1.5-2 महीने आगे हो अगर आप अभी तैयारी करते हो। ठीक है, आई होप क्लियरली चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो जिन्हें खुशी मनानी है सीजीएल 24 की, उन्हें मनाने दो रिजल्ट की। वही बच्चा सिलेक्शन लेगा जो डेस्परेटली हार्डवर्क कर रहा है और जिसके पास इनफ टाइम है सारी चीज़ों को मैनेज करने का, जो उतना प्रेशर नहीं लेता। क्योंकि जॉब में आने के बाद भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जहाँ पर आपको प्रेशर को टैकल करना आना चाहिए। ठीक है, तो कैपेबल वही है जो लड़ा है और डरा नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब मैं एक एक करके सारी चीज़ें शेयर करता हूँ आपके साथ। माय नेम इज़ हेमंत। देखिए, रिजल्ट की जो है वो तो बाद में करूँगा। पहले मैं बात कर लेता हूँ जो आपकी स्क्रीन पर डेट्स है एग्ज़ाम की। ठीक है, एग्ज़ाम की डेट की मैं बात करूँगा अभी। इसमें कौन सा एग्ज़ाम कब हो रहा है, जैसे मैंने अभी बताया एसएससी सीजीएल का। तो फाइनली एसएससी सीजीएल का जो देखोगे आप, टीयर 1 का पेपर जून जुलाई में हो जाएगा, और 22 अप्रैल को इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसा मैंने बोला था, मार्च अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट की बात मैं नहीं करूँगा अभी इस वीडियो में। उसके बाद सीपीओ की मैं बात करूँगा। सीपीओ का एग्ज़ाम भी 16 मई को फॉर्म निकल जाएंगे और जुलाई अगस्त में होगा। पहले सीजीएल होगा, उसके बाद सीपीओ होगा, यानी कि यू हैव अ गुड चांस। दोनों पेपर दो जिनकी एज जनरल में 25 साल तक है, और कैटेगरीज में जितना रिलैक्सेशन है प्रिस्क्राइब्ड। क्योंकि अब बात आती है तैयारी की, तो इसके लिए आप एसएससी की फील्ड में किरण पब्लिकेशन पर रिलाई कर सकते हैं। किरण पब्लिकेशन एक जानी मानी बुक है जिनकी 20 साल से किताबें चली आ रही हैं, और ज़्यादा ही हमारे टाइम पर भी थी, हमारे सीनियर्स के टाइम पर भी थी। तो एसएससी मैथ के लिए चैप्टर वाइज टाइप वाइज क्यों? क्योंकि इसमें आपको लेटेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे 5 साल के जो टीसीएस के, शॉर्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, डिटेल प्लस शॉर्ट, चैप्टर वाइज कंटेंट मिल जाएगा टाइप वाइज और चैप्टर वाइज। फॉर्मूला हर बुक के स्टार्टिंग में दिया हुआ है। वैरायटी मिलेगी क्वेश्चन की, जो एक इनका एक सबसे एक यूएसपी है। पीछे एक हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, टेस्ट योर सेल्फ, जिन्हें मैं भी करा करता था, जो आपका डिसाइड कर देते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक है। ठीक है, 5 बुक लेने की जरूरत नहीं, एक ही में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश की आती है इनकी सेम बुक, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। सेम जीके की आती है, और रीजनिंग की इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। तो जो बच्चा वहाँ से लेना चाहे ले सकता है। साथ साथ आपको ऑनलाइन भी अब इनके चीज़ें मिल जाएंगी, सेक्शनल मॉक मिल जाएंगे, स्क्रैच कार्ड रहता है इस किताब में जहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँगा बाकी एग्जाम की। सीएचएसएल भी आपका होगा जुलाई अगस्त में, जब सीपीओ होगा। इसके फॉर्म भी पैरेलल निकलेंगे, यानी कि 3 अपॉर्चुनिटी आ रही है। एक अपॉर्चुनिटी का दुख मनाने की जरूरत नहीं है। एमटीएस के भी फॉर्म निकलने वाले। यार मेरा सिलेक्शन कई बार ऐसा हुआ कि मैं भी पॉइंट पर क्लियर हुआ, उसके बाद क्योंकि प्री के मार्क्स जुड़ते थे, मेंस जो है कितने भी नंबर में ले आऊँ तो बहुत टफ हो जाता था एंड तक सिलेक्शन लेना। फिर भी जो सिलेक्शन मिलता था वो मनचाहा नहीं मिलता था, जिसकी वजह से दोबारा देना पड़ता था। डिफरेंस आएगा तो 2-3 लाख रुपए साल का आएगा, जो आपकी सैलरी लॉस होगा, क्योंकि बाहर रहने के एक्सपेंसेस भी होंगे। उसको जो है कड़वा घूंट बना के पी जाओ और तैयारी में अच्छे से लग जाओ। ठीक है, स्टेनो के पेपर भी होंगे अक्टूबर नवंबर में, जेई के भी होंगे। सारे पेपर की डेट आपके स्क्रीन पर है। दिल्ली पुलिस के होंगे जो होंगे आपके, जैसा मैंने दिल्ली पुलिस का भी बताया था कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम निकलेंगे, जो कि पेपर आपका निकल जाएगा नवंबर दिसंबर में, आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। मिनिस्ट्रियल कैडर हो, चाहे वायरलेस ऑपरेटर हो, चाहे कांस्टेबल हो। ठीक है,
और अच्छी वैकेंसी आएंगी, ये मैं फिर बता दूँ। रिजल्ट की अब मैं बात करूँगा थोड़ी सी। यार देखो, रिजल्ट आया, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। क्यों? क्योंकि इतनी कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड नहीं थी। लगभग 72,000 बच्चे जो है 153 मार्क्स पर खड़े हुए। यानी कि आप समझ सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़े भी हैं, कुछ के नहीं बढ़े, कुछ के कंपैरेटिवली कम बढ़े हैं। तो हो सकता है 2 दोस्तों के नंबर एक ही हों, ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जिनके 145 हों और 8 नंबर एक के बढ़ गए हो, के ना बढ़े हो, और सेम शिफ्ट हो। तो ये डिपेंड करता है टोटली कि किस पैरामीटर से वो उसके मार्क्स बढ़े हैं। इसका डिस्कशन अभी मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो ऐसा होने की संभावना है कि आपका जिस शिफ्ट में है उसमें मार्क्स कम बढ़े हो और आपके कंपैरेटिवली आपके दोस्त भाई बहन इनके मार्क्स ज़्यादा बढ़े हो। वो पास हुए हैं तो बॉर्डर से हुए होंगे, हो सकता है बॉर्डर से ही आप फेल हुए हों, ठीक है। तो चीज़ें आपकी स्क्रीन पर है। ये जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ इसमें लगभग आप देखोगे कि आपके 7,000 के आसपास, ठीक है, 7,000 के आसपास बच्चे जो है यूआर कैटेगरी में 167 नंबर पर हैं। यानी कि 7,000 बच्चे 167 पर है, यानी कि 14 नंबर के गैप में ही 14 नंबर के गैप में ही आपके जो है कितने बच्चे हैं ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो, 65,000 ये बच्चे हैं। यानी कि यहाँ पर एक नंबर पर 5-5 हज़ार बच्चे बैठे हुए हैं। तो कंपटीशन बहुत टफ है, सीट सिर्फ 15,000 है। तो सिलेक्शन वही लेगा जो मैंने पहले बोला, जिसकी किस्मत भी अच्छी होगी और साथ साथ जिसकी चीज़ों पर पकड़ बन गई होगी और जो स्मार्ट वर्क कर रहा होगा। इस टाइम पर स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करके कि पेपर कैसे डिज़ाइन हो रहा है, क्या क्वेश्चन कहाँ से पिकअप हो रहे हैं। सिर्फ गधों की चाल घोड़ों की चाल से नहीं कि बस प्रीवियस ईयर कर लिए और हो गया। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, जो कि मैं अगली वीडियो में शेयर कर दूँगा कैसे करना है, ठीक है। वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको कल भी समझा दी थी एक शॉर्ट बना के, ये चीज़ आज भी है। 50,000 बच्चे तो ओबीसी में यहाँ पर 146 पे ही खड़े हुए हैं, ठीक है। तो कंपटीशन अब वो नहीं रहा है जैसे पहले था, कंपैरेटिवली बढ़ता जा रहा है। हर बच्चे के पास ऑनलाइन सोर्सेज हैं, तो तैयारी अपनी सोच समझ करें। इस फील्ड में अगर आपके जो भी जानकार एंटर कर रहा है तो उसे पहले प्रॉपर गाइड करें। नहीं है कोई गाइड करने वाला तो हमसे इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं, जो SSC Core 1 2 3 है वहाँ पर बता देंगे, ठीक है। तो हमारे जो ग्रुप्स है एनालिसिस वगैरह के, वो लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। अभी तक ज्वाइन नहीं किया, कोई भी क्वेरी है तो यार कमेंट करो। कमेंट से मुझे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप लोग क्या सोचते हो, ताकि मैं उस हिसाब से अगली जो है वीडियो डिज़ाइन कर पाऊँ आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो।